बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पकड़ लेंगे, कह रहे हैं जाने का रास्ता ढूंढ लें। यानी पाकिस्तान में इंतशार होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कुछ सिलसिला हुआ है। ये है मुकदमा हमारा। ये 2 दिन से जो गुफ्तगू हो रही है, पकड़ लो, जला दो, जाने ना दो, आने ना दो, रास्ते बंद कर दो, ECL पे डाल दो, किस हवाले से गुफ्तगू हो रही है? कि बांग्लादेश की एक वज़ीर आज़म जो बांग्लादेश का मसला है और वो बांग्लादेश के अवाम, उन्होंने उन्हें उल्टाया, इस वजह से पाकिस्तान में इंतशार आ जाना चाहिए, पाकिस्तान में फसाद फैल जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों को जत्थों की शक्ल में सड़कों पे आ जाना चाहिए और पाकिस्तान को आग लगा देनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद साहिबा चली गई। बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो बात वहीं पे आ गई जहां पे हमने पहले की थी कि बात क्या है फसाद की, बात क्या है इंतशार की, बात क्या है बर्बादी की। इसमें कुछ आपने सुना कि बांग्लादेशी अवाम अगर तिलमिला रहे हैं तो पाकिस्तान अवाम के मसाइल बेहतर हल करने के ये तरीक़ाकार हैं, कहीं से आपने सुना? आपको आवाज़ सिर्फ सुनाई दी तफरीके की, फसाद की, तोड़ की, तोड़ दो, पकड़ लो, जकड़ दो, रोक दो, बंद कर दो। किसी ने नहीं आपको बताया कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसको संवारने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें ये 2, 3, 4 मंसूबे जो हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ये गुफ्तगू नहीं हुई। तो क्या करना चाहते हैं आप? पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं? ज़रा आवाम को खुल के बता देना आप कि आप करना क्या चाहते हैं। खाकम बदन तबाह करना चाहते हैं, खाकम बदन बर्बाद करना चाहते हैं, खाकम बदन तोड़ना चाहते हैं, जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं। तो आपके गुमान में क्या है? आप डरा रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ज़रा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। अरे भाई, कोई बंदा ये भी तो कहे कि हम एक हैं, ये एक पाकिस्तान है, ये अमीर का पाकिस्तान या गरीब का पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान है। ये औरत का पाकिस्तान या मर्द का पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान है। ये किसी सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं, बल्कि हमारी रहने वाली यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी हमारे लिए बाइसे अकीदत हैं और हम सबका पाकिस्तान। ये खैबर पख्तूनख्वा भी है, ये पंजाब भी है, ये सिंध भी है, ये बलूचिस्तान भी है, ये गिलगित बल्तिस्तान भी है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, मगर ये एक पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान। कुछ सुनी आपने आवाज़? आप में से किसी ने सुनी एक पाकिस्तान की आवाज़? आपने तोड़ने की, मरोड़ने की, जलाने की, पकड़ने की, धकड़ने की बात सुनी, बस पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। ना आपको किसी ने यह बताया कि एक पाकिस्तान है और ना आपको किसी ने यह बताया कि एक ही इसका विजन है पाकिस्तान का, और वो ये है पाकिस्तान का हर बच्चा। और पाकिस्तान की अगर आप आबादी देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि 18 साल से कम उम्र 64-65% लोग हैं। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। इन्हें सड़कों पे लाके जलवा दें, तोड़वा दें, आग लगवा दें, या सोचें कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, या सोचें कि ये तमाम बच्चे बच्चियां जो स्कूलों कॉलेजों से निकल रहे हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनको नौकरी कहां से मिलेगी, नौकरी फराहम करने के लिए कुछ तजावीज़ सामने कहां से आएंगी। ये तो बात नहीं सुनी। ना एक पाकिस्तान की बात हुई, ना एक पाकिस्तान के विजन की बात हुई जिसमें गरीब आदमी के लिए बिलखसूस, मगर हर एक के लिए नौकरी होगी, हर एक को महंगाई के बोझ से हटाया जाएगा, यानी महंगाई का बोझ उस पर घटाया जाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा की जाएगी, यानी ऐसी सहूलत पैदा की जाएगी जिसके ज़रिए वो अपने बच्चे बच्चियों को तालीम दे सके, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, हस्पताल जा सके। कोई ऐसी बात नहीं सुनने को आई। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत बेहतर हो, पाकिस्तान में नौकरियाँ आएँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो,
पाकिस्तान के बूढ़े जो ज़ईफ़ लोग हैं उनकी आंखों में उम्मीद की किरण हो, कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई। क्या सुनने में आया कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद इस वजह से पाकिस्तान जला दो। बांग्लादेश में हसीना वाजिद इस वजह से पाकिस्तान जला दो, इस वजह से पाकिस्तान में पकड़ लो, धकड़ लो, पाबंदी लगा दो। ये क्या बात हो रही है? तो मुझे तो ये बात भाई समझ नहीं आती, और जब तक ये गुफ्तगू जारी रहेगी तब तक मैं आपके सामने आता रहूँगा। जब तक ये आग लगाओ पकड़ लो की आवाज़, तोड़ दो की आवाज़, बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश, जब तक ये हमें डराते रहेंगे मैं आपके सामने आता रहूँगा और आपको कहूँगा कि ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं, हम सब की मंजिल एक है, और वो मंजिल इक्तसादी तरक्की की है, वो मंजिल इंसाफ की है, वो मंजिल एक ऐसे मुआशरे की है जिसमें आपके बच्चे बच्चियां परवान चढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, पुरुम्मीद हों। और ये जो हर तरफ तारीकी का जिक्र किया जाता है कि लुट गए, मर गए, सब जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, सड़क पे आओ, सब बच्चे यहीं हैं, सब पुरुम्मीद हैं, कॉलेजों से स्कूलों से निकल रहे हैं, शराई तरक्की बढ़ गई है, बढ़ जाएगी नहीं, बढ़ गई है। हमारे दही इलाके, हमारे किसान जो इस मुल्क की 50% से ज़्यादा लेबर फोर्स बनाते हैं, यानी 50% से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो किसानों को मिलती हैं, वहाँ पे तरक्की की शरह 6.5% हो चुकी है। आप क्या बातें कर रहे हैं? जो महंगाई की शरह पिछले साल 40% थी, वो अब खाने पीने की अशिया की 40% थी, वो 2% पे आ चुकी है। जो ओवरऑल महंगाई की शरह 38% थी, वो 11% पे आ चुकी है। आप क्यों ये नाउमीदी और बर्बादी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते? तो मैं ये समझने से कासिर हूं। तो मेरा पैगाम है आपके लिए, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान का विजन। और तमाम लोग, और बिलखसूस गरीब मुल्क जो हमारे लोग हैं, और तमाम लोग मगर बिलखसूस हमारी जो यूथ है, 18 साल से कम के बच्चे हैं, और तमाम लोग मगर बिलखसूस हमारी ख़वातीन जिनको वो मौक़े नहीं मिलते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, उन सब के लिए मौक़े फ़राहम करना, यही एक हमारा फ़ैसला है, यही एक हमारा विज़न है, और यही एक हमारा मुल्क है। इसकी भी बात की जाए, और भी बातें करें आप, मगर इसकी भी तो बात करें। जब लोग आपको वोट देते हैं और असेंबलियों में भेजते हैं तो इंतशार फैलाने को तो नहीं भेजते। जब लोग आपको वोट देते हैं तो इस उम्मीद पे देते हैं कि आप असेंबली में जाएंगे, कुछ मामलात हल करेंगे, कुछ मामलात को तय करेंगे, मुशावरत करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे पॉलिसीज़ की, मगर इस वजह से ऑपोजिशन करेंगे कि उन पॉलिसीज़ में निखार आए। तो क्या आपने किया? आज आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या जब आप समझते हैं, आप मुझे रोज़ मैं जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि जी हमारी असल में पता नहीं भले से 180 सीटें थी, कोई कहता है 350 सीटें थी, कोई कहता है 570 सीटें थी। मैंने कहा यार आपकी 18,000 सीटें थी, कोई तरीक़ाकार तो है ना तय करने का, कि एक दिन आप शाम को टीवी के थिएटर पे आ जाएं और वहां पे बैठ के बोलें कि हमारी 180 सीटें हैं। मैं कहता हूं हमारी 570 सीटें हैं, 970। ये कोई बात है करने वाली? आपको दावत दी गई, वजीर आजम पाकिस्तान ने आपको दावत दी कि आप समझते हैं आपकी मेजॉरिटी है, आप आइए हुकूमत बनाइए, तो बना लेते। जब वोट आपने लोगों से मांगा था तो खिदमत करने को मांगा था ना। तो जब खिदमत करने का वक्त आया तो आपको जब दावत दी गई कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं हुकूमत बना ले, तो आपने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना तो मकसूद नहीं था, उसके लिए तो फिर खिदमत करनी पड़ती। खिदमत करना तो मकसूद नहीं था, मकसूद तो था इंतशार फैलाना। तो इंतशार फैला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन किया कि देखिए हम PMLN को जो सपोर्ट करने चले, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पास ज़्यादा सीटें, हुकूमत बनाइए। वो हमारे दोस्त चंद साहब जो हैं वो खुद चल के गए, उन्होंने प्रोग्राम्स में कहा कि मैं खुद चल के गया और मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारी दावत है कि आप आइए और हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं।
मगर काहे को बनाए? हुकूमत बनाते तो भाई खिदमत करनी पड़ती। अब आज शाम को, रोज शाम को बैठ के जो आग जलाओ घिराओ की बात करते हैं, तो फिर तो बात करनी पड़ती। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि हमने महंगाई कम कर दी, तो फिर ये बात करनी पड़ती। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि खुराक जो है उसकी कीमतों में इजाफा 40 से घटा के 2% हो गया, तो फिर ये बात करनी पड़ती। मैं आपको जो कह रहा हूं कि इक्तसादी तरक्की ज़रई इलाकों के अंदर 6.5% हो गई, तो फिर ये बात करनी पड़ती। मैं आपको कहता हूं कि 30% कलेक्शन टैक्सेस की बढ़ गई, तो फिर ये बात करनी पड़ती आपको। मगर ये बात तो करनी नहीं है। पहले भी बात यही थी। पहले क्या किया? पहले भी तो यही किया जो आज ये कह रहे हैं। बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, बार बार आग लगाने की बात करते हैं, बार बार मुल्क तोड़ने की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? हम सब इकट्ठे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला के करम से इस मुल्क को हम सब इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। और हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मगर हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। हमारे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है उसे कत्ल मत कीजिए, ये तारीकी का खाका मत खींचिए। कौमें जो हैं हर चीज के साथ जिंदा रह सकती हैं, गुर्बत में भी जिंदा रह सकती हैं, मगर नाउमीदी में जिंदा नहीं रह सकती। तो ये नाउमीदी मत फैलाइए। और हकीकत आपकी क्या है? हकीकत आपकी यह है कि पैर पड़े जाते हैं कि वो एक कमेटी बना रहे हैं। हमने तो, आप भी कोई एक तजवीज़ कर दें, अल्लाह आपको के मर्तबे बुलंद करे, अल्लाह आपके मर्तबे बुलंद करे। कभी आप मीर जाफ़र कहते हैं, कभी आप कब्र तक पीछा करने को कहते हैं, और कभी एक ही सेकंड के अंदर आप पैरों में गिर पड़ते हैं। और एक ही सेकंड में अल्लाह आपका मर्तबा बुलंद करे, ज़रा एक नॉमिनेट कर दें बंदा जिससे हम भी बात कर सकें। क्या बात करनी है आपको? की क्या है आज तक आपने बात? आप इतने बड़े रहनुमा बनते हैं, जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं, आपने बात क्या की? आपने कहा यार वो तो जो सिविलियन फोर्सेस पे पेट्रोल बम फेंके थे वो हमने फेंके थे, फौज पे थोड़ी फेंके थे। कमाल है यार, वाह वाह वाह, सुभान रब्बी अल्लाह। यानी एक बंदा, एक लीडर जो अवाम कहता है कि मेरे साथ अवाम है, वो कहता है अगर अवामी लोगों पे और जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका तो क्या फेंका, ये तो मैं मानता हूं। अरे मानते तो आप 9 मई भी थे। आपने घर से बाहर निकलते हुए मोटर गाड़ी में बैठ के ये कहा था कि अगर मुझे पकड़ा गया तो ये वे हो जाएगा, और आपने ये वे कर दिखाया। ये तो आप ये से आगे बढ़ नहीं सके, क्योंकि 3000 लोगों के साथ तो यही हो सकता था जो आपने कर डाला। शहीदों के मुजस्मे जला दिए। मुजस्मे तो बेजान होते भाई, शहीद तो तमाम उम्र जिंदा रहते हैं। दिल से मिटाओ तो जाने। ये मुजस्मों की गर्दनें काट के, मुजस्मों को उठा उठा फेंकने से आप क्या समझते हैं कि शहीदों की जो याद है वो ख़त्म हो जाएगी, या उनका रुतबा आपके उनका मुजस्मा गिराने से ख़त्म हो जाएगा? तो आपको तो जो समझ थी आपने कर डाला, और आज नहीं किया आपने। इससे पहले भी जब आपने धरना दिया तो आपने यही किया। आपने एक सिविलियन एसएसपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। आपने सिविलियन इदारा पीटीवी के ऊपर चढ़ दौड़े, कब्जा किया, विक्ट्री के निशान बनाए स्कार्फ पहन के। आपने क्रेन लगा के अपनी पार्लियामान जिधर आप इलेक्ट होकर जाते हैं, आपने उसके जंगले तोड़े और उस पर कब्जा किया। आपने वो सेक्रेटेरिएट जहां पे लोगों के मसाइल हल होते हैं उसका घेराव किया, उसको 3-4 दिन बंद रखा। यानी ये तहरीक आपकी जलाओ, गिराओ, पकड़ो, धकड़ो, तोड़ दो आज की नहीं है ही ये आपको आता ही है कि कहीं इंतशार फैल जाए, कहीं आग लग जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि रुक जाए। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कुछ गिड़गिड़ाना शुरू किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, मगर ऐसा हुआ है, खुदारा माफ कर दें, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अरे अगर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है तो माफी मांगें। ये जो बार बार अगर मगर करते हैं कि अगर ये है, अगर वीडियो है, अगर फोटो है, तो वीडियोस तो चलती रही हैं लाइव। तो अगर ये है माफी मांगनी है, तो अगर हुआ है तो माफी मांगें, ताकि ये बात खत्म हो, हम भी खत्म करें। हम भी आपसे ये बात नहीं करना चाहते।
तो माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं, ये अगर मगर मत करें। ये लोग दीवाने थोड़ी हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप हाथ जोड़ के कहते हैं एक बंदा अपॉइंट कर दें, हम तो इल्तिजा कर रहे हैं कि हमसे कोई बात कर ले, तो लोग क्या दीवाने हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं? तो कह दें यार, माफ़ी मांगें और जाएं, आप आगे बढ़ें। वो क्या है कि वो जीस से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं, कमाल है ये। तो मैं आखिर में आपको यही कहूँगा और आपके तवस्सुत से पीटीआई को भी यही कहूँगा कि खुदारा रहम करें, उन बच्चे बच्चियों का सोचें। जिस तरह हम आपके सामने तजावीज़ ला रहे हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों में लाखों बच्चों को हर साल आईटी की, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मुल्क से बाहर जाने के बजाय बैनुल अक़वामी वैल्यू चेन्स में अपने घर में बैठ के अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए ज़र मुबादला भी कमाएं और अपने माँ बाप की खिदमत भी करें और अपने घर भी बनाएं और अपने बच्चों को लेकर आगे चढ़ें। जैसे हम कह रहे हैं कि इस तरह हम खाद के ज़रिए, बीज के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए ज़रूरी पैदावार बढ़ाएंगे, आप भी आके ऐसी बात कीजिए। तो सेहत की बात करें, स्कूल की बात करें, रोज़गार की बात करें, गुर्बत मिटाने की बात करें। ये बांग्लादेश, हसीना वाजिद वग़ैरह वग़ैरह ये नाम लेने से पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलेगा। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं सैयद मुस्तफ़ा रहमान मस्जिद से। मलिक साहब, आपने इंतशार की फसाद की बात की, ये वाकई मतलब एक गलत एक वो है जिसमें मतलब अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम नहीं। ठीक है, वो आपने सुना नहीं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो नहीं सुना आपने? वो ट्रेंड चल रहा है, अभी भी शायद कहीं चल रहा हो। यानी आपकी बात, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेंड चला रहे हैं। वहाँ पे सिपा सलार के ख़ानदान, शहीद हुए जर्नैलों के ख़ानदानों के ख़िलाफ़, उनके बच्चे बच्चियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ ट्रेंड चला रहे हैं। क्या एक तरफ हसीना वाजिद की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं खान नहीं तो क्या नहीं, ना खुदा न खास्ता खाकम बधन नाउज़ बिल्ला पाकिस्तान नहीं। जी मलिक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपसे ये है कि अगर जहाँ सारी चीज़ें ये आपने मतलब जो पॉइंट आउट की है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये देखें कि जो कौम और आवाम जो है मतलब 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त जो उनको परेशानी है वो आपके सामने है। ये मौका है कि आप उनकी उस परेशानी को अगर ख़त्म कर सकते हैं या उनको रिलीफ दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इंतशार जो फैलाना भी चाहेगा तो उसमें कामयाब नहीं होगा। ये मेरा आपसे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 86% लोगों के लिए, 86% ऑफ द पीपल, यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम घर, 95% घर पाकिस्तान के बिजली से कनेक्टेड है। 86% घर, यानी हर 100 में से 86 घर जो हैं उनकी इजाफी बिजली का बिल वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? बिल्कुल इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि लोगों के दुख दर्द का एहसास है, बिजली की कीमत बढ़ी है, उसको घटाने के लिए 5 कमेटियां बनाई गई हैं। बहुत जल्द बड़े बड़े फैसले आपके सामने आने वाले हैं, बहुत जल्द। मगर उन फैसलों का इंतज़ार नहीं किया, उस दौरानिए में 86% लोगों की बिजली का इजाफी बिल सरकार ने देने का फैसला किया। 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड में से निकाल के डाल दिए, अदायगी शुरू हो गई। तो आप मुझे बताइए कि ये कुछ दुख दर्द का था, कुछ ख्याल तो ये सब किया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से बात शुरू हुई है। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है कि तवानाई का बोझ, बिलखसूस बिजली का बोझ कैसे घटाना है आवाम पे। ये जो मैं आपसे बार बार बात करता हूँ, मुझे भी अजीब सा लगता है कि हर मर्तबा मैं आपको ये याद करवाता हूँ कि देखें तरक्की शुरू हो गई है। 6.5% तरक्की की शरह बढ़ गई है। ओवरऑल 2.5-3% की तरक्की की शरह इंशाल्लाह हो रही है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये नाउमीदी किस चीज़ की? हम कर रहे हैं काम,
बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, मगर अब आपको थोड़ा सा बेहतरी और स्टेबिलिटी नज़र आनी शुरू हो गई है, तरक्की नज़र आनी शुरू हो गई है, जो महंगाई का बोझ कम होना शुरू हो गया है। वो लोग जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए 600 अरब रुपए 600 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो BISP में डाले गए हैं, ताकि वो लोग जो गरीब हैं, जो फौरी तौर पर गुर्बत से नहीं निकल सकते, उनके लिए सहूलत पैदा की जाए। 1.2 ट्रिलियन रुपए यानी 1200 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबे बनाए गए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया, उन इलाकों के लिए जहां गुर्बत है, सबसे बड़ा इसका जो हिस्सा है वो पहाड़ों के अंदर डैम बनाने के लिए किया गया है मुख्तस। यानी किस जगह पे जहां भाषा है, किस जगह पे जहां दासू है, जहां पे भाषा और दासू है वहां पे कौन लोग रहते हैं? वो डिफेंस के लोग तो नहीं हैं, गुलबर्ग के लोग तो नहीं हैं, क्लिफ्टन के लोग तो नहीं हैं, तो गरीब लोग हैं जो पहाड़ों में बस्तियों में रहते हैं। जब वहाँ पे काम होगा, अरबों रुपए का काम होगा, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारे तरक्याती मंसूबों का भी एक ही मकसद है, रोज़गार, खुशहाली। हमारी गुर्बत मिटाने की जो एलोकेशन है उसका भी एक ही काम है कि जो लोग इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, बिलखसूस ख़वातीन, बिकॉज बिस्प का प्रोग्राम जो है वो मरकूज़ है ख़वातीन पे, तो बिलखसूस ख़वातीन जो हैं उनको सपोर्ट मिले। इंशाअल्लाह ये सारे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंशाअल्लाह इन सबको रोज़गार मिलेगा, इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। मगर जब तक हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोग जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं उनका पाकिस्तान पे हक है, या हम उनका हक अदा कर रहे हैं। जब मैं 600 अरब रुपए बिस्प की बात करता हूँ तो उनके हक की बात करता हूँ। जब मैं तरक्याती मंसूबों की बात करता हूँ और उन इलाकों की निशानदही करता हूँ जहाँ पे ये मंसूबे बन रहे हैं, तो मैं उनके हक की बात करता हूँ। जब बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग का जो रेवोल्यूशन जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो मैं बलोच जो हैं उनके हक की बात करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा लेकिन उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। नरीन जंजोड़ा साहिबा जियो से। सदीक मलिक साहब, 9 मई के जो हवाले से बात करते हैं, DTR SPR बात करें, हुकूमती अहकाम बात करें, या अब तो खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जिसने तोड़ फोड़ की है, जिसने गड़बड़ की है उसको सजाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ जमानत होती है उन लोगों की जो कि वीडियोज़ पे आए हैं बलवा करते हुए और आग लगाते हुए, उन सब की जमानतें बारी बारी हो रही है। तो कन्फ्यूजन कहाँ है, डिसएग्रीमेंट्स कहाँ है? इस पर मैं क्या बताऊँ, आप ज़रा अदालती फ़ैसले सारे पढ़ लें उस तनाज़ुर में। यानी अभी क्या फ़ैसला हुआ पिछले दिनों, हुआ ये साहब कि एक मुकदमा गया, यानी पार्टी ने, PTI ने इलेक्शन नहीं करवाए, उनको दोबारा 2 दफ़ा कहा गया, उन्होंने फिर भी इलेक्शन नहीं करवाए। कागजात मांगे गए कि आपने जो खुद आइन बनाया है उसके मुताबिक दिखा दें आपने क्या किया है, वो भी नहीं दिखाया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने एज पार्टी उनको मुअत्तल कर दिया। ठीक है साहब, मुअत्तल हो गए। अब ये फ़ैसला ECC का है। उस फैसले को लेकर गए PTI पेशावर में, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं इस फैसले को ख़त्म किया जाए। तो फैसला ख़त्म हो गया। उसकी अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को बहाल किया जाए, यानी इलेक्शन नहीं करवाए गए, यानी पार्टी ने जो ज़वाबित थे, जो कवानीन थे पार्टी रहने के लिए, वो पूरे नहीं किए। इस वजह से पार्टी जो है वो एज अ पार्टी नहीं इलेक्शन में आ सकती। ये फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया और ये पार्टी नहीं है। तो जब पार्टी नहीं है तो उसको पार्टी का निशान नहीं मिला। जब पार्टी का निशान नहीं मिला तो सब ने, जैसे आपको याद होगा, हमसे निशान ले लिया था, तो मैं भी इंडिपेंडेंट के तौर पे सेनेट में इलेक्ट होकर आया था। आपको याद है वो कि नवाज़ शरीफ साहब के सिग्नेचर की वजह से हमसे निशान भी ले लिया गया था, पार्टी का टिकट भी ले लिया गया था, इस उम्मीद पर कि तोड़ फोड़ के इधर उधर ले जाएंगे। लेकिन बहरहाल उसी तरह इनने भी इलेक्शन लड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पिटिशन थी वो ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दी जाएं, और वो बात जिसका पूरे फसाने में कहीं जिक्र नहीं था। फैसला ये आया कि छोड़ें यार, पिटिशन में कुछ भी लिखा हो, ऐसा करते हैं कि PTI को ही ना दे दें।
भाई पिटिशन तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद लोगों ने हलफ लेके, वो जो भी कुरान के ऊपर लेते हैं या कहते हैं हाथ उठा के हलफ लेते हैं, कि हलफ लेके कहा कि हम इंडिपेंडेंट सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर रहे हैं, अदालत में गए कि हमें हमारी सीटें दी जाएं, तो फैसला ये आया कि पिटिशन में जो भी हो, मेरा ख्याल है पीटीआई को ही दे देते हैं। तो गुमान में ही आता है, सवाल ये उठता है कि फ़ैसलों के ज़रिए अगर सीटें देनी है तो इलेक्शन क्यों करवाया जाए। सवाल उठता है कि क्यों ना एक फ़ैसले के ज़रिए ही हुकूमत बना दी जाए, कि बैठ जाएं, कोई फ़ैसला कर लें कि भाई अब ये सवालात नहीं उठने चाहिए। तो अगर आपको फ़ोटो नज़र आ रही है नौरीन साहिबा, और अगर आपको तोड़ फोड़ भी नज़र आ रही है, और अगर आपको उन लोगों की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जो कह रहे हैं कि चलो चलो GHQ चलो, और अगर आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो बरमला टेलीविज़न पे बैठ के कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं कोर कमांडर के, और कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो लीडरान भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जो बाहर निकल के वर्दियाँ डंडों पे टांग रहे हैं, अगर आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है तो आप मुझे बताइए बेल कैसे हो रही है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस्लाम